जैसे मेरी माता को तड़पा तड़पा के मारे हैं ना, वैसे उन लोगों को भी तड़पा तड़पा के मरवाए। ऐसे उनको छोड़ना बहुत बड़ा मुजरिम हो जाएगा। उन लोगों को छोड़ना ही नहीं है। और जो ड्राइवर है, ड्राइवर को जल्द से जल्द पकड़े। अभी तक उन लोगों को चाहते हैं। आगे हमारे माता पिता तो यही बस हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे कि तुम लोग बेटा पढ़ो, आगे तुम ही लोग हमारा सहारा बनोगे। लेकिन वही अब हम लोगों के सहारे तो वही नहीं रहे। हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? अब कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम लोग खेत वोत है अनाज उनाज उगा के उसे बेच बिकिन कर पढ़े लिखे। हम लोगों के खेत वोत भी नहीं है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे लेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग की जिम्मेदारी सरकार लेना चाहिए ना उनको। अब तो लेना चाहिए। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, कैसे क्या करेंगे? बहनों को सहारा तो बनी रही होती मेरी माता जी ना। लेकिन पिताजी को जो लाइट मारा था ठीक है, लेकिन माता जी को कम से कम छोड़ दिए होते वो लोग को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई सोचे भी कि उसको रूह कांप जाए कि हम ये काम करें कैसे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल इंडिया जय भीम। आज हम खुटहान के मलुकपुर गांव में हैं, जहां जो है कि 10 दिन पहले जो हमारे कि 2 लोगों की हत्या हुई थी। आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं। हम उनसे परिवार से बात करते हैं। हम उनके परिवार का पूरा बयान लेते हैं। हम मिलते हैं उनके पूरे परिवार से। में कुछ निकला है माँ का? अभी तो हम लोगों तक पता नहीं चला है। अभी हमको पता ही नहीं। एक रिपोर्ट अभी कहाँ है? वहाँ जो थाने में जमा है, बोल रहे थे कि 2-3 दिन के अंदर मिलेगा। अच्छा, 2-3 अभी दिन मिला नहीं है। तो जैसे मतलब लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तमाम सारे राजनीतिक दल के हैं। आपको बता दें कि बसपा के ही प्रयास से ये मिला है। मैं पूरी घटनाक्रम जो कल सुबह से ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, नहर पे मैंने खुद खोजा है और कल 12 बजे तक मैं वहीं पर था। फिर 3 बजे के आसपास जो है बरामदगी होती है। और ये बहन थोड़ा इधर आ पाइए और आपको दिखा दे इसी में कि ये देखिए अभी तक इनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं और यहाँ पर खाना पीना तक नहीं बना है। बस यही है कि गांव वालों के सहयोग से इन लोगों का किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है। अब बेटा, पहली बात तो आप घबराओ मत। जितना भी हमने प्रयास किया है और पूरे समाज ने किया है, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनको आप लोगों को दोस्तों हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितना आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है अपने तमाम माध्यम से, फेसबुक से, यूट्यूब से। इस पीड़ित परिवार को आज जान लीजिए कि कब से न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब कुछ उम्मीद जगी है? जी सर। आप दोषियों के खिलाफ आपको बता दीजिए क्या हो। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो सर। उनको उम्र कैद की आजीवन कारावास ना छोड़ा। जैसे मेरी माता को तड़पा तड़पा के मारे हैं ना, वैसे उन लोगों को भी तड़पा तड़पा के मरवाए। ऐसे उनको छोड़ना बहुत बड़ा मुजरिम हो जाएगा। उन लोगों को छोड़ना ही नहीं है। और जो ड्राइवर है, ड्राइवर को जल्द से जल्द पकड़े। अभी तक उन लोगों को पकड़े नहीं। अच्छा, अभी तक ड्राइवर और वो जो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी जल्द से जल्द पकड़े ताकि जो लोग इसमें शामिल है, मेरे माता पिता की हत्या किए हैं, उन लोगों को पूरी जीवन कारावास हो, ताकि वो लोग फिर कभी कोई और ये सोचे ना कि ऐसे किसी के साथ करें, ताकि सोचने पर भी मजबूर हो जाए कि किसी के साथ ऐसा किया ना जाए। हम यही कहेंगे कि उन लोगों को जीवन कारावास हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि दुनिया में किसी और के साथ ऐसा ना हो। हम लोगों के साथ जो हो गया, हम लोग झेल रहे हैं। हमारे माता पिता हमारे लोग सर से। आप ये उदास चेहरे, आपको पता ही है जितने दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि आरोपी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी डाली थी और सुनवाई उस पर चल रही थी, लेकिन उसकी ज़मानत हो भी जाती, शाम तक अगर लाश की बरामदगी नहीं होती। लेकिन जैसे ही प्रशासन को सूचना मिलती है कि इनके जो माता का शव मिल गया है नहर में, तो उसको लेकर इनकी ज़मानत की प्रक्रिया रद्द हो गई और आरोपी वहीं फूट फूट कर कोर्ट में ही रोने लगा। और उसने कहा, ये भी कहा था कि मुझसे जो है पुलिस ने जबरन ये कहलवाया है कि तुम खुद कबूल करो कि हत्या मैंने की है। ऐसी बात आई थी। ऐसी बात आई थी कि वो बाइज्जत बरी हो जाता। बताइए, इतना करने के बाद भी वो झूठ बोलता जा रहा था। अपने आप को कितना बचाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब घटना कर मारने के बाद बोल रहा है कि हम नहीं किए, हमको पुलिस प्रशासन जो है दबाव डाली, तब जाके हम बोले हैं। अच्छा, दबाव डालने की बात कही थी। दबाव डालने की बात कही थी। और ऐसा ग्रामीणों का भी कहना था। देखिए, जैसे उनकी माताजी की जिस स्थिति में वो शव बरामद हुआ था, वो उसको कहीं अन्न से लाके डाला गया है। कपड़े तक नहीं भीगे थे। कपड़े तक भी एकदम मतलब जैसे लग रहा था धोआ हुआ वो कपड़ा, इतना एकदम क्लीन था कपड़ा। अच्छा। मेरी माता का बिंदी भी नहीं छूटा था, वैसे को वैसे एकदम सेम वैसे पड़ा था। आप लोगों ने देखा था? हाँ भैया, हम लोग देखे थे।
और कल जो पिताजी की थी उसकी जो आपने उनको लाइट लगा है मतलब लाइट से हो गए हैं, लेकिन मेरे मम्मी को कत्ल किया गया है। कम से कम मेरी माता को छोड़ दिए होते कम से कम हम लोगों को सहारा, हम दोनों बहनों को सहारा तो बनी रही होती मेरी माता जी ना। लेकिन पिताजी को जो लाइट मारा था ठीक है, लेकिन माता जी को कम से कम छोड़ दिए होते वो लोग को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई सोचे भी कि उसको रूह कांप जाए कि हम ये काम करें कैसे। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग हम दो बहने हम लोग पढ़ना चाहते हैं आगे। हमारे माता पिता तो यही बस हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे कि तुम लोग बेटा पढ़ो आगे, तुम ही लोग हमारा सहारा बनोगे। लेकिन वही अब हम लोगों के सहारा तो वही नहीं रहे। हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? अब कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम लोग खेत वोत अनाज उनाज उगा के उसे बेच बिकिन कर पढ़े लिखे। हम लोगों के खेत वोत भी नहीं है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे लेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग की जिम्मेदारी सरकार लेना चाहिए ना उनको। अब तो लेना चाहिए हम लोग पढ़ना चाहते हैं, कैसे क्या करेंगे? अब किस क्लास में थी बेटा आप? 11th में। 11th में थे। दोस्तों आपको बता दें कि इनके जो पिताजी थे वो टेलरिंग का काम करते थे ना, कपड़ा सिलते थे। कपड़ा सिल के किसी तरह से इन्होंने अपनी बेटियों को शिक्षित बनाया। अभी भी देखिए मकान मतलब पढ़ाई के चक्कर में ही ये अपना एक कमरा तक ये नहीं बनवा पाए हैं। ये स्थिति आप देख के समझ सकते हैं इनके परिवार की हालत। और अब इनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है। अभी भी इनको शादी करनी है, 2 बहनें हैं, अभी शादी के लिए भी हैं। और पढ़ाई कहाँ बीएड हो रहा था आपका बीएड ना? कर रहे हैं। बीएड हो रहा था जी सर। क्या सपना था बनने का? सर टीचर बनने का सपना था। टीचर बनने का सपना अब तो हम लोगों का सपना भी मतलब वो पूरा करने वाला ही नहीं रहे तो हम लोग का सपना कैसे पूरा होगा कि हम टीचर बने? अभी तक तो पढ़ ही रहे थे हम लोग। वो पढ़ा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, मजदूरी धतूरी करके चाहे जैसे भी करके वो पढ़ा रहे थे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अब तो वही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? अब जरा सा भी खेत नहीं है ना? नहीं है। वो अधिया मजदूरी जिसे कहा जाता है, गांव में अधिया खेत लेके लोग मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और साथ ही साथ जो उसमें कुछ अन्न होता था वही बेच के इनका गुजारा होता था। छोटी सी इनकी सिलाई की दुकान थी जिसके जरिए वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जी सर। ठीक है। और अभी मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में लेकर जल्द से जल्द जो है आरोपियों को सज़ा दिलाया जाए, ताकि आज इन परिवारों के साथ जैसा हो रहा है ये तो सदियों से चला आया। बहुजन समाज पे जो अत्याचार हैं ये ज़माने से चलता आ रहा है। लेकिन इसकी एक बानगी जौनपुर में जो जिस तरह से देखने को मिली कि पूरी मामले को किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कोई नहीं दिखाया। हम सभी छोटे यूट्यूबर्स जो हैं यही मिलकर इस मामले को जब हाईलाइट किए तो इसमें तमाम सारे राजनीतिक दल भी आए। लेकिन बसपा के लोग जिस तरह से कल हमारे साथ मिलकर नहर में वो खोज रहे थे लाश को, उसको देखकर लगा कि हाँ असली हितैषी जो पार्टी राजनीतिक दल होता है, गरीबों को मसीहा कहा जाता है, वो बिल्कुल सच है। आज है 15 जनवरी और आज है बहन जी का जन्मदिन। और बसपा के लोग आपके पास आए थे तो न्याय की उम्मीद लगी थी तो कुछ आए थे, सभी लोग आए थे। सभी लोग आए थे, आर्थिक स्थिति भी दिए थे। हाँ, आर्थिक मदद भी किए थे। हाँ, सभी नेता संसद मतलब आए थे, सभी लोग मदद भी किए थे। मतलब वो लोग साहस भी दिए हैं, साथ मिलकर हम लोगों को साथ दिए, तभी तो हम लोग अपने माता पिता का अंतिम दाह संस्कार कर पाए हैं, कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ से हम लोग कर पाते हैं? सही बात है। जो आर्थिक मदद थी बसपा वालों ने की। और अभी रात में लगभग 11-12 बजे अंतिम संस्कार हुआ है ना पिताजी की बॉडी का जो है वो हाल था। दोस्तों आपको बता दें कि 10 दिन बाद आपको पता ही होता है जिस तरह से पाया गया था। वो 2 बच्चे थे, वही उन्होंने बकरी चरा रहे थे बच्चे, उन्होंने ही खोज के ये निकाला है। और उसके बाद तब जाके शासन प्रशासन आया। लेकिन हम लोग जब सुबह से खोज रहे थे सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी वही मिला था, बाकी बसपा के लोग लगे थे और सब जो ग्रामीण थे वो भी खोज रहे थे, रिश्तेदार लोग भी सब लगे थे। क्योंकि हम लोगों ने अपने स्तर से इसको खोजबीन की है और प्रशासन की साफ लापरवाही इसमें नज़र आ रही थी। अब बेटा अब आगे का जीवन कैसे चलेगा? तो सर अब हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा? हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों के जो हम लोगों के सर से तो माता पिता का साया उठ गया है ना। तो आदित्यनाथ योगी जिसे हम लोगों ने यही विनम्र करेंगे कि हम लोगों की वो जिम्मेदारी ले, हम लोगों को पढ़ाए। अब तो हमारे घर में एक नौकरी ज़रूरी है ना कि हम लोग पढ़े लिखे कैसे क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? हम लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? हम लोगों को कैसे पढ़ेंगे बताइए? अब हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ
कि कम से कम इस परिवार को इतनी आर्थिक मदद की जाए ताकि ये सक्षम हो सके अपने आगे की शिक्षा के लिए, अपने आगे की गुजर बसर के लिए, 2 बेटियां शादी करने के लिए, ताकि इनका अच्छे से जीवन यापन हो सके और संभवतः एक नौकरी तो इनके परिवार को बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सहयोग। पूरे घटनाक्रम को आप लोगों ने जिस तरह से शेयर किया है हर माध्यम से, और सभी छोटे बड़े चैनल जितने भी लोग थे इसमें जुड़े हुए थे, सभी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ, खुलासा हुआ, दोनों शव की बरामदगी हुई। जिस तरह से कहा जा रहा था कि इसमें लीपापोती हो रही है, तमाम आपके चाचा के ऊपर भी आरोप लगे थे, ऐसी बात सामने में आई थी। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर पैसा लेके मामले को दबाए हैं, लेकिन जिस तरह से ये सब घटना हुआ है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।